अपराध की दुनिया में जिसका नाम बड़े अदब से लिया जाता था और अपराध के गलियारों में जिसके गुजरने पर शांति फैल जाती थी, वही आज यमुना का इतना बड़ा भक्त है जो कि लोगों की सेवा में लगा हुआ है। नाम है यमुना दास। याद आ रही है तुम्हें? कुटिया की कुटिया तो बहुत पहले तोड़ दी भैया। बताइए हमें फिर। और ठाकुर जी तो माल में कौन कौन एक मिनट के बाद चलने बस। निकल जाते वहाँ अलग अलग मत डालनी और जगह सब मीठो कैसा बनो बता दी। कम हो तो बता देना, ज़्यादा हो तो बता देना। मरने के लिए बाद में ये यमुना का किनारा है और ये छोटी सी कुटिया उस यमुना दास महाराज जी की है जो कभी अपराध की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। आज लोगों की सेवा में इस कदर से रमा हुआ है जो कि वो भाव आज भी उन दिनों को पीछे छोड़कर उस भक्ति में लीन है। ये छोटी सी प्याऊ और यहाँ पर दर्जनों लोग उस प्याऊ का आनंद ले रहे हैं जो यमुना दास महाराज जिसे संचालित करते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम को यमुना जी की आरती की जाती है और मैं आपको उस शख्स से रूबरू कराता हूँ जो शख्स कभी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था। आज वह लोगों की सेवा में समर्पण होकर उस भाव से लगा हुआ है और वो गलियारे उस अपराध की दुनिया को छोड़ कर आ गया है। तो चलिए मैं उस महान शख्सियत से आपको मिलवा दूं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनसे जान लेता हूं कि उनका जो पूर्व का जो समय है वो किस तरह से गुजरा था और क्या क्या वो इस गुजरे हुए पल को बिताकर अब लोगों की सेवा कर रहे हैं, कैसा भाव उनके मन में है और किस तरह से लोगों के सेवा में समर्पित हैं। यमुना दास जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेम्पल्स यूनिक स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी पिछली ज़िंदगी पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा और आज की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजर रही है। जो समय निकल गया उसको भूल जाओ, जो आया है वो ठाकुर जी की कृपा है। दूसरी बात, रोटी देती है राधा रानी और भक्ति देती है राधा रानी, वृंदावन का वास देती है यमुना महारानी। उनकी ही कृपा से सभी सेवा चलती है। रोटी है, सब्जी है, नित्य प्रतिदिन भाई लोग सब पाते हैं। और जमुना पुलिन में जो भी भक्त हो, वृंदावन की परिक्रमा में जहाँ तक अपना टमटम रिक्शा जाता है वो सब ठाकुर जी की कृपा से ही प्रसाद मिलता है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरी सेवा है। कहीं भी कुछ भी कहीं भी कोई लिखा नहीं है, ना किसी बैनर पे। सभी की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, भगवान करा रहे हैं, चल रही है सेवा। कोरोना काल से सेवा चल रही है। नित्य प्रतिदिन 200-300 लोगों साधुओं की, वैष्णवों की जो प्रसादी है, रोटी सब्जी फुल्का खीर दार जो भी राधा रानी कृपा से बनता है सब में वितरण होता है। यहाँ वृंदावन में जमुना पुलिन पे बाई लोग भी बैठी रहती हैं। वृंदावन दूर से कलकत्ता से, इनका कहाँ से लोग वृंदावन आए हुए हैं, उनकी भी सेवा होती है। जो भी यमुना जी की पुलिन में पड़ा हुआ है श्री जी के सहारे, वो श्री जी ही उनको अन्न देती है और उनको ही श्री जी खाना देती है। महाराज जी, जिस तरह से मैं छोटा सा एक संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, इस अब जो आप वर्तमान में जी रहे हैं और जो पिछले की आपकी जो ज़िंदगी है उसमें कितना बदलाव नज़र आया है? पहले क्या थे और अब क्या हैं? ये रसमयी ज़िंदगी है। ठाकुर जी की कृपा है या राधा रानी की कृपा हो जाए तो जीवन क्या सब कुछ अच्छे आदमी बदल जाए। ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। अब जो आनंद है संतों के साथ, वैष्णवों के साथ, ये सब सेवा में बड़ा करने में बड़ा आनंद आता है और बड़ा सुख मिलता है, हृदय को तसल्ली मिलती है। पहले क्या था वो सब भूल जाओ, पहले की ज़िंदगी याद भी रखना नहीं चाहते हैं। आज जो वर्तमान में जो है ठाकुर जी की कृपा उसे याद रखना चाहते हैं। राधा रानी का खूब गुणगान है। हम आभारी हैं श्री यमुना जी के, ठाकुर जी के, बांके बिहारी लाल के। उन्होंने हमें श्री यमुना जी की सेवा में रखा।
हम बड़े प्रसन्न हैं। मैं दर्शकों को ये भी थोड़ा सा आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले जो ज़िंदगी थी वो किस तरह से थी और आज की जो ज़िंदगी में बदलाव आए हैं किस तरह से आए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जो दर्शक हैं वो भी आपके बारे में थोड़ा सा जान सकें। ऐसा तो कुछ नहीं, पहले ज़िंदगी जो वही ज़िंदगी थी एक गंदी, मगर ये ज़िंदगी मैं ज़्यादा नहीं खोलना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी जो अब है, वैसे ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते सबके चलते ही हैं। वैसे हमने लोगों की अधिक जान भी बचाई है, 300-400 लोगों की जान भी बचाई है, 5-6 पुरस्कार भी मिले हैं। तो वो सब बातें आज भी हम जमुना जी के पलन में पड़े हैं। जो पहली जो ज़िंदगी थी वो बहुत गंदी जिसको कहते हैं, वो ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं, वो जीवन ही क्या किसी के काम ना आए। अब ज़िंदगी बेटर है। महाराज जी, आपने ये बता दिया कि ज़िंदगी गंदी थी, लेकिन कुछ मैं चंद लम्हे उस समय के आपसे जानना चाहूँगा। मैं चंद लम्हों की बात कर रहा हूँ, चंद लम्हे मैं जानना चाहूँगा कैसी ज़िंदगी थी। ऐसा था पहले तो वही था, सब झगड़ा लड़ना झगड़ना, यार दोस्तों के साथ घूमना, परंतु अब ज़िंदगी बहुत अलग है। ज़्यादा अंदर मत घुसो, बार बार में ही छोड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तूफान जब अंदर होता है थमने में उसका साकार है। कुछ लोगों के जीवन में बदलाव बदलने के लिए ठाकुर जी कृपा करते हैं, बहुत से बदल जाते हैं, बहुत से नहीं बदल पाते हैं। तो श्री जी की कृपा। कोरोना काल से आप लोगों की लगातार सेवा करते आ रहे हैं, खाने से लेकर पानी तक। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे भीड़ दिखाई देती है। आज हमारे हीरा भैया आज जो हमारे खास रसिक हैं वृंदावन के, हमारे जो आज खास रसिक हैं जो बसंत हम दिया करते हैं, बाबा रस का पागल के हैं, हीरा पागल, आज उनकी तरफ से सभी श्रद्धालुओं को, आज बाबा की मर्जी थी, ये हमारे हीरा भैया हैं, आज इनकी इच्छा थी कि जमुना भैया आज हमारे तरफ से प्रसाद रहेगा। आज हीरा भैया की तरफ से ठंडाई की सेवा आप जो देख रहे हैं, इन्हीं की कृपा है। आज यमुना जी ने इनके ऊपर कृपा करी, आज इनकी तरफ से आज 2-4 घंटे का ये प्रोग्राम है। तो ना तो मैं कोई करोड़पति, ना कोई मिल मेरी फैक्ट्री, मेरी तो श्री यमुना जी श्री राधा रानी है। ठाकुर जी अपना व्यवस्था करते हैं, मैं कहाँ से इतना लेके आऊँगा भैया, करने वाली श्री यमुना जी है, राधा रानी है। ऐसा हीरा भैया ने आज कृपा कर दी, आज इनकी तरफ से हो गया। फिर किसी के कोई भगत ने कृपा करी, तो सब यमुना जी ठाकुर जी ही कराने वाले हैं। हम 1% भी नहीं कर सकते, ना हम कुछ करने योग्य हैं। जो भी हमारी यमुना जी की जो सेवा चल रही है, रोटी प्रसाद जो सुबह आप देखते हो, आपने पहले भी देखा, रोटी सब्जी सुबह संतों वैष्णव के लिए आती है, वो भी ठाकुर जी की कृपा से आती है। मेरे पास कोई मिल फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास कोई खजाना घड़ा हुआ नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं ये सब कर रहा हूं, नहीं, ठाकुर जी करते हैं, भगवान कराने वाले हैं। हम तो एक उनके माध्यम ठाकुर जी ने हमें सेवा में रख रखा है। आपने अभी एक बात बताई, आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात मुझे वो लगी। आपने कहा कि सैकड़ों लोगों की जो ज़िंदगी है वो मैंने बचा दी है। वो किस तरह से बचा दी? और एक चीज़ मैंने आपकी देखी है कि जब भी आप नाव सजाते हैं तो बड़ा यूनिक तरीके से सजाते हैं। वो मेरा श्री जी के प्रति, मैं यमुना जी की सेवा ही करता हूँ, ये ठाकुर जी की कृपा है। मेरा भाव होता है मैं यमुना जी को कुछ अलग करके सेवा में। अब जो 2-4 दिन बाद जो सेवा आने वाली है वो ऐसी सेवा है, जमुना जी के बीचों बीच जमुना जी की कुंज सजेगी, आज तक सजी नहीं है, पानी के भीतर। और ठाकुर जी आएंगे, उसमें निवास करेंगे, वहीं पद होंगे संतों के साथ में। तो यमुना जी की जो सेवा में जो मन हृदय से सेवा करने का भाव होता है, ठाकुर जी की कोई भी सेवा हो। अभी मुझे हीरा बाबा ने कहा कि जमुना दास जी आज यमुना जी का नौका विहार होना चाहिए, सुंदर कुंज लीजिए। जहाँ ठाकुर जी का विषय आ जाता है वहाँ मन मंचल सब कुछ अलग हो जाता है। ठाकुर जी अपना प्रेरणा करके नहीं तो जी जान से सेवा करना चाहते हैं, तो अपने आप ही सब सेवा हो जाती है। लोगों की जान कैसे बचाई है, अपने परिवार के साथ नहाने आए, उनको मालूम नहीं है, डूब गए गहरे पानी में, तो उनको कूद के बाहर निकाला है। मैंने अधिक जिंदे लोगों को ज़्यादा अधिक निकाला। 389 में मेरे को 7 पुरस्कार मिले, 6 7वां पुरस्कार मेरे को 26 जनवरी दिल्ली में गया नहीं, मुझे वहाँ भी मिलता। 6 पुरस्कार जो आपको मिल चुके हैं वो किस किस स्तर के मिल चुके हैं? सबसे पहले मैंने जो जान बचाई थी 177 पे, सबसे प्रथम मुझे पुरस्कार दिया राजेंद्र दास जी बाबा गुरु सन्नानंद जी ने, SDM साहब ने। उसके बाद में एक व्यास हैं, उनका नाम नहीं मुझे मालूम, रमण रेती पे कथा चल रही थी, उसमें दिया था। एक बार ऐसी कर करके कई बार मुझे बुला के दिया है, याद नहीं नाम उनका। 7 बार मिल चुके हैं? 6 बार
7वीं बार लेने नहीं गया, मेरे गुरुजी ने मना। 7वीं बार जो पुरस्कार आपको मिलने वाला 26 था, जनवरी दिल्ली, वो किसके हाथों मिलने वाला था? वो तो जो परेड के समय मिलता है ना सबको, वहाँ किसके साथ में मिलता मुझे पता नहीं, मगर 26 जनवरी में दिल्ली में जब बैठते हैं वहाँ पे मुझे मिलने वाला था। हमारे गंगोत्री वाले हैं नरेंद्र भाई से, सब लोगों ने मुझसे कहा, उन्होंने उनकी कृपा से उन्होंने आगे बात बढ़ाई थी, क्योंकि उन्होंने सबने देखा, वृंदावन के अधिक लोग जानते थे कि मैंने इतने लोगों की जान बचाई है। और जान बचाते बचाते मेरा भी नुकसान हुआ, शरीर का भी, ऑपरेशन भी हुआ मेरा, मेरी हर्निया की नस भी बाहर आई थी। जब मैंने कानपुर के 12 लोगों को एक साथ बचाया था, वो खबर बहुत तेज़ भी छपी थी। तो ऐसे आप महाराज जी के साथ साथ में हैं और बहुत अच्छा मैं आपका देख रहा हूँ कि जल वितरित किया जा रहा है, ठंडा जल वितरित किया जा रहा है इतनी गर्मी में। किस तरह का भाव आपके अंदर है? सबसे पहले जो बट पूर्णिमा है, बट जो है पूर्णिमा आज के दिन जो है, कल भी बट पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा लोग सब श्रद्धालु मना रहे हैं। और महाराज जी के सानिध्यता में जो सेवा प्रकल्प आप सब ने महाराज जी के वाणी से आपने सुना होगा, जो सेवा प्रकल्प अन्न क्षेत्र की सेवाएं की जा रही हैं, जल सेवाएं की जा रही हैं, दीपदान सेवाएं की जा रही हैं, और ये काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूँ वृंदावन में। और मैं भी इन महाराज जी से जुड़ा, एक वीडियो के माध्यम से इनसे जुड़ा, महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर हुई। और दूसरी बात कि महाराज जी के सानिध्य में जो सेवा प्रकल्प आज से नहीं कई वर्षों से, और ठाकुर जी की जो विग्रह सेवा हो रही है, बड़ी अलौकिक सेवा यहाँ की जाती है परिक्रमा मार्ग में। और यहाँ पर कार्तिक मास में 1.25 लाख दीपदान का भी महाराज श्री के सानिध्यता में आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो है जितने भी वृंदावन के रसिक अनन्य हैं, वो यहाँ पर जो है प्रेमी यहाँ पर आकर के संकीर्तन करते हैं, और संकीर्तन से प्रिया प्रियतम को रिझाते हैं। ऐसा दिव्य श्रृंगार यहाँ पर। और यमुना जी का बिल्कुल जिस तरह से जो यमुना दास जी महाराज हैं, उन्होंने अपनी जो पहली ज़िंदगी है और आज की ज़िंदगी है उसके बारे में बताया। आज और जो पिछली ज़िंदगी है उसमें काफ़ी बदलाव इनकी में आ चुके हैं। आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिछली ज़िंदगी में एक जो है अपराध की दुनिया को छोड़कर आज की दुनिया में बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही लगन के साथ लोगों की सेवा करते हुए इस ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की जो यूनिक स्टोरियां हैं वो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं निर्मल राजपूत, वृंदावन।